यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट के बारे में। हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट किस तरीके से काम करती है। मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल यूनिट यानी मल्टीपल यूनिट में क्या है, एक से ज़्यादा दो लोग ज़्यादा लॉकों को हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये लोको 1 है और ये कपल किया हुआ है और ये दूसरा लोको है, ये लोको 1 और ये लोको 2। इस तरीके से बहुत सारे लोको यानी 4 मैक्सिमम लोको कनेक्ट किए जा सकते हैं। वैसे 3 ही अभी वर्तमान में वर्किंग में मुंबई के अंदर। तो इसमें दूसरा जो लोको होता है वो कहलाता है हमारा ट्रेलिंग लोको, ट्रेलिंग लोको। तो हम यहाँ पर देखें कि जब एक से अधिक लोको इलेक्ट्रिकली या फिर न्यूमेटिकली आपस में जोड़े जाएं और सभी लोगों को एक ही चालक के द्वारा चलाया जाए, जैसे यहाँ पर जो बैठा है आदमी वही चला रहा है, एक ही चालक के द्वारा चलाया जाए, तो उस यूनिट को हम मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। आगे वाले इंजन को हम लीडिंग लोको कहते हैं और पीछे वाले इंजन को हम ट्रेलिंग लोको कहते हैं। मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन के लिए दोनों लोको के बीच में न्यूमेटिकली एयर हॉस पाइप के अतिरिक्त, यहाँ पर ये एयर हॉस पाइप लगा हुआ है न्यूमेटिकली, एयर हॉस पाइप के अतिरिक्त 6 इलेक्ट्रिकल जंपर भी जोड़े गए हैं। इनके बीच में क्या जोड़े गए हैं, एयर हाउस, एक तो यहाँ पर एयर हॉस पाइप भी जोड़ा गया है, एयर हॉस पाइप, और इसके अतिरिक्त 6 इलेक्ट्रिकल जंपर्स भी जोड़े गए हैं, इलेक्ट्रिकल जंपर, जिसके द्वारा आगे के लोगों से पिछले लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त 6 इलेक्ट्रिकल जंपर्स भी जोड़े जाते हैं और इन इलेक्ट्रिकल जंपर्स के कनेक्शन के कारण एक लोको के कंट्रोल सर्किट की फीड दूसरे लोको के कंट्रोल सर्किट को जाती है। यानी एक लोको के कंट्रोल सर्किट से हम दूसरे लोको के कंट्रोल सर्किट में चेंज कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इसलिए जो भी कंट्रोल सर्किट ऑपरेशन लीडिंग लोको में किया जाता है, जो भी यहाँ पर कंट्रोल सर्किट में ऑपरेशन करते हैं लीडिंग लोको के अंदर, वही कंट्रोल सर्किट ऑपरेशन लोको दोनों लोको में हो जाता है, वो ट्रेलिंग में भी हो जाता है, लीडिंग में भी हो जाता है। मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको के कंट्रोल सर्किट की लगभग सभी फीड ट्रेलिंग लोको में जाती है। जो भी मल्टीपल लीडिंग लोको के अंदर हम देखें, कंट्रोल सर्किट की जो सभी फीडिंग है वो ट्रेलिंग लोको में जाती हैं, लेकिन कौन सी नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर Q118, Q118, Q44 और Q100, इन रिलो को कंट्रोल सप्लाई स्वयं, इन रिलो को जो कंट्रोल सप्लाई जाती है स्वयं उसी ट्रेलिंग लोको से मिलती है। यानी हम कह सकते हैं उसी लोको से इन रिले को सप्लाई मिलती है, Q118, Q44 और Q100। इसलिए दोनों इंजन पर हमें क्या करना होना चाहिए, दोनों इंजन पर HVA 1 पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 रिले हैं इनको जो सप्लाई मिलती है वो सिर्फ उसी लोको से मिल सकती है। फिर हम देखें कि VL बॉक्स के बारे में, कि VL जो बॉक्स है दोनों लोगों के अंदर, VL बॉक्स पर VLSN स्विच लगाया गया है। कौन सा स्विच लगाया गया है, यहाँ पर VLSN स्विच लगाया गया है। इस स्विच के द्वारा ट्रेलिंग लोको के VCB, DJ और BEPT की सप्लाई कट होती है। तो ये VLSN स्विच है, इसके द्वारा क्या होता है, जो ट्रेलिंग लोको होता है हमारा, उस ट्रेलिंग लोको की लीडिंग लोको की मदद से, ट्रेलिंग लोको में लीडिंग लोको की मदद से या इस VLSN स्विच के द्वारा ट्रेलिंग लोको के VCB, DJ और BEPT की सप्लाई यहाँ पर कट कर दी जाती है या कट ऑफ होती है। और VLSN की जो सामान्य अवस्था है, ये VLSN की सामान्य अवस्था ऊपर होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इससे नीचे दबाने पर, जब इसको हम नीचे दबाते हैं तो नीचे दबाने पर ट्रेलिंग लोको के VCB, DJ और BEPT की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिससे ट्रेलिंग लोको का DJ ओपन हो जाता है और पेंटो नीचे आ जाता है। अब मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन के विषय में कुछ सूचनाएं हम देख सकते हैं कि क्या विशेष सूचनाएं दी गई हैं। तो सूचनाओं में हम बात करें मल्टीपल जो
यूनिट ऑपरेशन में क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लोको बना लेते हैं, ये लीडिंग हो गया, या इधर की डायरेक्शन में बना लेते हैं, ये लीडिंग है और ये हमारा ट्रेलिंग है, और ये कनेक्शन किया हुआ है नीचे। अब हम कहते हैं कि क्या सूचनाएं यहाँ पर दी गई है मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन के विषय में। सूचनाएं, तो पहली सूचना हम देखते हैं कि लीडिंग लोको से दोनों लोको का डीजे एक साथ क्लोज कर सकते हैं। इस लीडिंग लोको से दोनों लोको का हम डीजे एक साथ क्लोज कर सकते हैं, अथवा हम चाहें तो प्रत्येक लोको का डीजे है अलग अलग क्लोज कर सकते हैं। दूसरी सूचना में क्या बताया गया है, पहली सूचना डीजे के बारे में होगी, दूसरी सूचना में लीडिंग लोको में वीएल डीजे ओपन करके दोनों लोगों का डीजे एक साथ ओपन कर सकते हैं। पहली सूचना में क्लोज करने की बात बताई गई है, दूसरे में डीजे ओपन करने की बात बताई गई है कि लीडिंग लोको से अगर हम क्या कर देते हैं, लीडिंग लोको से अगर हम वीएल डीजे ओपन कर देते हैं तो वीएल डीजे को ओपन करके दोनों लोगों का डीजे एक साथ ओपन कर सकते हैं। तीसरी सूचना में किसके बारे में बताया गया है, VLSN के बारे में बताया गया है कि VLSN नीचे दबा करके हम केवल ट्रेलिंग लोगों का डीजे ओपन और पेंटो नीचे कर सकते हैं। चौथी सूचना में क्या बताया गया है कि ट्रेलिंग लोगों में अगर हम BP2 डीजे अगर हम ट्रेलिंग लोगों के अंदर BP या ट्रेलिंग लोगों पर BP2 डीजे दबा करके केवल ट्रेलिंग लोगों का डीजे हम क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम BP1 डीजे दबा करके ओपन नहीं कर सकते। हम BP2 डीजे दबा करके ट्रेलिंग लोगों का डीजे क्लोज तो कर सकते हैं, लेकिन BP1 डीजे दबा करके जो ट्रेलिंग लोको है उसका डीजे ओपन नहीं कर सकते। आपातकाल में केवल ट्रेलिंग लोको का डीजे CCPT फ्यूज निकाल कर ही ओपन किया जा सकता है। अगर हमें इमरजेंसी में अगर हमें ट्रेलिंग लोको का डीजे ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, CCPT का फ्यूज निकाल देंगे, और परंतु सामान्य तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी केस में ऐसा कर सकते हैं। पांचवी सूचना क्या है कि ट्रेलिंग लोको से लीडिंग लोको का डीजे खोलने की सुविधा नहीं है। हम ट्रेलिंग लोको से लीडिंग लोको का डीजे हम नहीं खोल सकते हैं। छठवीं सूचना क्या है, छठवीं सूचना है कि VLSN दबा करके हम क्या कर सकते हैं, VLSN दबा करके ट्रेलिंग लोगों का डीजे ओपन और पेंटो नीचे करने के बाद या नीचे करने के पश्चात यदि ट्रेलिंग लोगों को फिर से एनर्जाइज करना है, जैसे हमने डीजे ओपन कर दिया और इसको अगर हम फिर से एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, इसको ट्रेलिंग लोगों को फिर से एनर्जाइज करना हो तो VLSN को जब ऊपर करते हैं, अब अगर हम VLSN को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं तो सिर्फ पेंटो ऊपर उठता है। क्या उठता है, पेंटो ऊपर उठता है। डीजे क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर VLR डीजे को दबाना पड़ता है। सातवीं सूचना हम देखें, सातवीं सूचना क्या तरह की है, किसी भी लोको का अगर डीजे ओपन होता है तो डीजे ओपन होने पर 4 पायलट लैंप जलते हैं। कौन कौन से, डीजे से रिलेटेड मतलब LS डीजे चलेगा, फिर बैटरी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी यानी LS CH BA बैटरी चार्जर का लैंप जलेगा, फिर LSGR यानी कि ग्रेजुएटर का भी जलेगा लैंप, ग्रेजुएटर का लैंप LSGR और LSB भी जलेगी। तो ये 4 पायलट लैंप जलते हैं। नेक्स्ट हम देखें कौन से लोगों का डीजे ट्रिप हुआ है, ये किस प्रकार पता लगाएं, यानी डीजे ट्रिप होने का पता लगाना। डीजे ट्रिप होने का पता लगाना किस तरीके से डीजे ट्रिप होने का पता लगाया जाएगा। तो पहली बात करें, यदि LSGRT जलती है तो लीडिंग लोको का डीजे ट्रिप हुआ है। अगर हमारी जो बत्ती है LSGRT अगर ये जल रही है, इसका मतलब लीडिंग लोको का डीजे ट्रिप हुआ है। और यदि LSOL की बत्ती जलती है और LSGRT की बत्ती बुझी है,
LSOL जल रही है और LSGRT बुझ रही है, तो कौन सा लोको का डीजे ट्रिप हुआ है? तो यहाँ पर ट्रेलिंग लोको का डीजे ट्रिप हुआ है। नेक्स्ट हम देखें कि यदि कोई भी फ्यूज बार बार फ्यूज होने के कारण किसी एक लोको का HOVA ऑफ पर रखना पड़े, जैसे कोई फ्यूज बार बार ऑफ होता है तो हम होवा को जनरली ऑफ पर रखते हैं, होवा को क्या करते हैं? ऑफ पर रखते हैं। तो यदि कोई भी फ्यूज बार बार फ्यूज होने के कारण किसी एक लोको का होवा को हम ऑफ पर रखते हैं तो दूसरे लोको का भी हमें होवा को ऑफ पर रखना होगा या ऑफ पोजीशन पर रखना चाहिए, अन्यथा फ्यूज मेल्ट होना जारी रहेगा। 10वां सूचना हम देखें कि MP फेल होने के कारण, जैसे MP से हम नॉच नहीं ले रहे हैं, MP फेल होने के कारण जब हम EEC से काम करना आवश्यक हो जाए, जब हम EEC से नॉच लेते हैं, MP फेल होने के कारण जब कभी EEC से काम करना आवश्यक हो जाए तो दोनों लोगों के अंदर ZSMS स्विच जो है वो 0 पर रखना चाहिए, अन्यथा ट्रेलिंग लोगों पर नॉच नहीं आएंगे। फिर 11वीं सूचना देखते हैं। 11वीं सूचना क्या है? लीडिंग लोगों के QCVAR में अगर खराबी है, आर्नो की जो रिले है QCVAR, अगर लीडिंग लोगों के QCVAR में यदि खराबी आती है तो लीडिंग लोगों पर क्या करना है? अगर लीडिंग लोगों के QCVAR में अगर खराबी आ गई है तो लीडिंग लोगों पर HQCVAR को 0 पर रखा जाएगा और तब किसी भी लोगों का डीजे अलग अलग क्लोज ना करें, और हमें किसी भी लोगों का डीजे है अलग अलग क्लोज नहीं करना है। जब कभी आवश्यक हो तो पहले लीडिंग लोगों का हमें डीजे ओपन करना है, अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो लीडिंग लोगों का डीजे हमें ओपन करना है और बाद में VLR डीजे दबा करके दोनों लोगों का डीजे एक साथ क्लोज कर सकते हैं। VLR डीजे दबा करके दोनों लोगों का एक साथ डीजे हम क्लोज करेंगे। कब? जब लीडिंग लोगों के QCVAR में खराबी हो। पहले हमें लीडिंग लोगों का डीजे ओपन कर लेना है, फिर बाद में VLR डीजे दबा करके दोनों लोगों का डीजे एक साथ क्लोज कर देना है। 12वीं सूचना हम देखते हैं। 12वीं सूचना क्या है? 12वीं सूचना है कि ट्रेलिंग लोगों पर केवल क्या होता है? ट्रेलिंग लोगों पर केवल Q100 और QRS में खराबी आती है। किसमें? QRS में। तो ट्रेलिंग लोगों पर केवल Q100 और QRS में खराबी आती है तो उसे बेज हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी रिले या कॉन्टेक्टर में अगर खराबी आती है तो उन्हें बेज नहीं कर सकते, और यदि आवश्यक है तो ट्रेलिंग लोगों को हम डेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट लोगों का चार्ज लेते समय क्या क्या चीज़ है वो जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें मल्टीपल यूनिट का चार्ज लेते समय क्या क्या जांच करना चाहिए। तो मल्टीपल यूनिट का चार्ज लेते समय हमें क्या क्या चीज़ जांच करनी चाहिए। ये हमारे दो लोको हो गए हैं, यहाँ पर ही जुड़े हुए हैं। तो हमें पहली चीज़ चेक करनी चाहिए कि दोनों लोको बराबर जोड़े गए हैं, कपलिंग का लॉकिंग पिन ठीक तरीके से लगी है, यानी हमें कपलिंग चेक कर लेनी है कि कपलिंग सही से लगी है। दूसरा क्या चेक करना है? दोनों लोकों के बीच में सभी अर्थात चारों एयर होस पाइप संबंधित पाइपों से जुड़े हुए हैं, उनके एंगल कॉक खुले हुए हैं। तो पाइप और एंगल कॉक हमें चेक कर लेने चाहिए दोनों लोकों के अंदर। तीसरा हमें क्या चेक करना चाहिए कि दोनों लोकों के बीच में सभी इलेक्ट्रिकल जंपर्स ठीक से जुड़े हैं तथा दोनों लोकों के सिरों पर अपने स्थान पर लोकों के सिरों पर अपने स्थान पर लगे हुए हैं, यानी हमें इलेक्ट्रिकल जंपर को चेक करना है कि वो सही से लगे हैं दोनों लोकों में या नहीं लगे हैं। चौथा हमें चेक करना है A9 और SA9 के कटआउट कॉर्ड केवल A9 और SA9 के जो कटआउट कॉर्ड हैं वो केवल ड्राइविंग कैब में खुले हैं तथा शेष तीनों कैब में बंद होने चाहिए।
पांचवा हमें चेक करना है कि MU2V जो वाल्व है, MU2V वाल्व लीडिंग लॉको में लीड पर होना चाहिए और ट्रेलिंग लॉको में ट्रेल पर होना चाहिए। छठवीं चीज़ हमें चेक करनी है कि लीड एंड ट्रेल कॉक, कौन सा, लीड एंड ट्रेल कॉक, लीड एंड ट्रेल कॉक है, ये LNT कॉक बोल सकते हैं इसको, LNT कॉक। तो लीड एंड ट्रेल कॉक है केवल लीडिंग लॉको में खुला तथा ट्रेलिंग लॉको में बंद होना चाहिए। सातवां हमें चेक करना है RGB बल्ब का कटआउट कॉक दोनों लॉकों में खुला होना चाहिए। RGB कॉक का जो कटआउट कॉक है वो दोनों लॉकों में ओपन होना चाहिए। आठवां हमें चेक करना है चार्ज लेते समय दोनों लॉकों में HBA है वो 1 पर होना चाहिए। अब देखते हैं लॉकों को एनर्जाइज करना, क्या करना, एनर्जाइज करना, यानी मल्टीपल यूनिट में लॉकों को किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है। तो एनर्जाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल लॉकों की आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ें बराबर हैं यह हम सुनिश्चित करेंगे और दोनों लॉकों में HBA को हम 1 पर रखेंगे। दूसरा क्या करना है, दोनों लॉकों पर RAL कॉक खुला रख करके बेबी कंप्रेसर चलाएंगे। दोनों लॉकों में हम RAL कॉक है उसको ओपन कर देंगे, खुला रख देंगे और फिर बेबी कंप्रेसर चलाएंगे, यानी कि MCPA बेबी कंप्रेसर चला करके इमरजेंसी रिजर्वायर है, बेबी कंप्रेसर चला करके इमरजेंसी रिजर्वायर का प्रेशर हम 6.5 kg/cm² बनाएंगे और बाद में बेबी कंप्रेसर को बंद कर देंगे। तीसरा काम क्या करना है हमें, वर्किंग कैब में VL अनलॉक करेंगे। वर्किंग जो कैब जहाँ से हम काम करना है वहाँ पर हम VL को अनलॉक करेंगे और पायलट लैंपों का जलना सुनिश्चित करेंगे। पायलट लैंप कौन कौन से जलेंगे, पायलट लैंप जलेंगे LSDJ, LSCHBA, LSB और ये बैटरी का हो गया LSGR ग्रेजुएटर का हो गया। ये 4 पायलट लैंप VL अनलॉक करने पर जलेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, ZPT को 1 पर रखना है। ZPT को 1 पर रख करके दोनों लॉकों के पीछे वाले पेंटो उठाए बराबर उठे हैं यह सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद में आता है VLDJ हम क्लोज करेंगे, VLDJ क्लोज, और VLDJ क्लोज करने के बाद में हमें क्या करना है, VLRDJ प्रेस करना है। VLDJ क्लोज करने के बाद VLRDJ जब प्रेस करेंगे तो LSCH के बुझने पर, VLRDJ प्रेस करेंगे तो LSCHBA क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी बत्ती है। तो LSCHBA बुझने पर VLRDJ को हम छोड़ देंगे। तो इसको यहाँ पर प्रेस करने के बाद इसको छोड़ देंगे, जैसे VLRDJ यानी LSCHBA बुझ जाएगा तो VLRDJ को हम छोड़ देते हैं और LSDJ बुझ गई है और VLRDJ को हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या है कि LSDJ क्या हो गया है, बुझ गया है। तो LSDJ बुझ गई है और UA की सुई डेविएट हो गई है। तो हमें यहाँ पर जैसे ही इसको छोड़ा है तो LSDJ बुझ जाएगा और LSDJ बुझ जाएगा तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि UA की जो नीडल है वो यहाँ पर डेविएट होनी चाहिए, यानी थोड़ी हिलनी चाहिए। उसके बाद में छठवां एक्शन क्या लेना है हमें, छठवें एक्शन में हमें VLCP क्लोज करना है। VLCP क्लोज करें, हम देखें कि MR का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है यह देखेंगे। यदि MR प्रेशर 2 kg/cm² से अधिक नहीं बढ़ता है, मान लीजिए MR का प्रेशर है 2 kg/cm² से अधिक नहीं बढ़ता है तो दोनों लॉकों के हम क्या चेक करेंगे, E3W वॉल्व हम चेक करेंगे और यदि कोई E3 वॉल्व लीक हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, कटआउट कॉक है, कटआउट कॉक उसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद में 7वां नंबर का हमें क्या करना है, दोनों लॉकों पर MR का जो प्रेशर है वो है 9.5 kg/cm² हो गया है यह सुनिश्चित करेंगे। अब बात करते हैं हम MU में यदि किसी लॉकों पर बेबी कंप्रेसर काम नहीं करता है तो क्या करेंगे। जैसे कोई बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है MU में, मल्टीपल यूनिट में
किसी लोको पर बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे? तो जैसे हमारे पास दो लोगो हैं, ये कनेक्ट किए हुए हैं, तो जिस लोको पर बेबी कंप्रेसर काम करता है उस लोको से मल्टीपल यूनिट है वो इस तरीके से एनर्जाइज होगी। पहला क्या करेंगे, हम दोनों लोको पर RAL कॉक खुला रखें, तो RAL कॉक हैं दोनों पर ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद में HVA को दोनों लोको पर 1 पर रख देंगे। दूसरा हमें क्या काम करना है, बेबी कंप्रेसर चला करके इमरजेंसी रिजर्वायर में 8 kg/cm² प्रेशर बना लें। तो MCPA यानी बेबी कंप्रेसर चलाएंगे और इमरजेंसी रिजर्वायर में हम प्रेशर बना लेंगे कितना, 8 kg/cm² प्रेशर हम बना लेंगे और बाद में हम बेबी कंप्रेसर को क्या कर देंगे, वो बंद कर देंगे। तीसरा काम क्या करना है, हमें जिस लोको में बेबी कंप्रेसर काम करता है उस लोको में हमें VL को अनलॉक करना है और VL को अनलॉक करने के बाद में हमें क्या दबाना है, VLSN स्विच को दबाना है या नीचे करना है। VLSN स्विच को नीचे करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि दबाएंगे। अब उसके बाद में क्या करना है, चौथे नंबर पर हमें ZBT को 1 पर रखना है। कहाँ पर रखेंगे, ZBT 1 पर रखेंगे और उससे ZBT 1 पर रखेंगे तो पेंटो ऊपर उठ जाएगा, यह देखेंगे। फिर हमें पांचवा काम क्या करना है, हमें VLDJ को क्लोज करना है, VLDJ क्लोज। और जैसे ही VLDJ को क्लोज करते हैं उसके बाद में हमें VLRDJ प्रेस करना है। VLRDJ प्रेस करेंगे तो हमारा DJ क्लोज हो गया है, यह हम सुनिश्चित करेंगे। यानी 4 सेकंड के बाद में हमें VLRDJ को छोड़ देना है। कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड में VLRDJ को छोड़ देना है। और UA डेविएट हो गया है, UA की नीडल है वो डेविएट हो गई है, ये हमें देखना है। फिर छठवां काम क्या करना है हमें कि VLCP को हमें क्लोज करना है, VLCP क्लोज। और VLCP को क्लोज करने के बाद में MR का प्रेशर हमें देखना है कि 8 kg/cm² से ऊपर बना लें। यदि आवश्यक हो तो थोड़ी देर बेबी कंप्रेसर भी चला करके MR का प्रेशर बढ़ा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, 7वें पॉइंट पर VLSN स्विच है इसको हमें ऊपर करना है। तो VLSN स्विच को जो ऊपर करेंगे तो दूसरे लोगों का पेंटो है बराबर उठ जाना चाहिए, यानी पेंटो दूसरे लोगों का ऊपर उठेगा और यह हमें सुनिश्चित करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें VLRDJ दबाना है, VLRDJ दबाना है। और जब VLRDJ दबाएंगे तो हम देखेंगे कि LSCHBA तथा LSDJ ये दोनों बुझ जाएंगे तो VLRDJ को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो उसको किसी दूसरे लोको से काम कराया जाएगा। यानी मल्टीपल यूनिट में यदि किसी लोको पर बेबी कंप्रेसर काम नहीं करता है तो जिस लोको पर बेबी कंप्रेसर काम करता है उस लोको से मल्टीपल यूनिट को यहाँ पर एनर्जाइज किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग लोको से दोनों लोको के DJ क्लोज किए हैं। यहाँ पर हमें देखें कि ट्रेलिंग लोको से हमने क्या किया है, ट्रेलिंग लोको से दोनों लोको के DJ क्लोज किए हैं और आवश्यकता है तो कैप बदली करके लीडिंग लोको में आ जाएं। तो कैप बदली करके हमें कहाँ पर आ जाना है, लीडिंग लोको में आ जाना है यदि ट्रेलिंग लोको से दोनों लोको के DJ क्लोज किए हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट में कैप बदलने की विधि क्या है। अब हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट में कैप बदलने की विधि। कैप बदलने की विधि, कैप बदलने की विधि क्या है। जैसे कि दो लोको हैं हमारे, इसमें कैप किस तरीके से बदला जाता है। तो यहाँ पर एक लोको की लीडिंग कैप से दूसरे लोको की लीडिंग कैप में जाना हो तब हम क्या करेंगे। जैसे एक लोको की लीडिंग कैप से दूसरे लोको की लीडिंग कैप में जाना है तो क्या करेंगे, जिस कैप से ऑपरेट कर रहे हैं उस लोको में हमें बताना है, जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं उस लोको के बारे में बात कर रहे हैं। हमें क्या दबाना है,
बी एल सी पी डी दबा करके MR का जो प्रेशर है वो बनाना है 9.5 kg/cm² बना लें। फिर दूसरे टाइम पर क्या करना है, ऐसे 9 से लोको ब्रेक लगा करके हमें ब्रेक सिलेंडर प्रेशर गेज है वो 3 kg/cm² होना सुनिश्चित करना है। तीसरा काम हमें करना है कि A9 के द्वारा BP प्रेशर हमें कम करके देखना है, यानी A9 के द्वारा BP प्रेशर भी कम करना है। चौथा हमें करना है यहाँ पर A9 के दोनों और SA9 के दोनों ऐसे चारों कॉक बंद करें। A9 के दोनों कॉक और SA9 के दोनों कॉक, इस तरीके से चारों कॉक हमें क्लोज करने हैं। पांचवा काम क्या करना है, हमें DJ ओपन करके सभी VL स्विच खोल देना है। DJ ओपन करना है और सभी जो VL स्विच हैं उसको हमें ओपन कर देना है। और VL लॉक करके VL की चाबी हमें निकालनी है। VL लॉक करना है और VL की चाबी को हमें निकाल लेना है और सभी पायलट लैंप बुझ जाएंगे यहाँ पर। फिर छठवां काम क्या करना है, LNT जो कॉक है उसको हमें क्लोज कर देना है। सातवां काम क्या करना है, ZPT को हमें 0 पर रख करके पेंटो नीचे करना है और ZPT की चाबी भी हमें ले लेनी है। फिर आठवां काम क्या करना है, MPJ को हमें 0 पर ले करके MPJ की चाबी भी हम ले लेते हैं। MPJ की चाबी ले ली तो तीनों चाबी हमें मिल जाएगी। तीनों चाबियां लेकर के अब दूसरे कैब में जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लोगों पर, इस पर हम काम नहीं कर रहे थे। दूसरे लोगों पर जाते हैं। दूसरे लोगों में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर SA9 से लोको ब्रेक लगा कर रखेंगे। SA9 से यहाँ पर लोको ब्रेक लगा कर रखेंगे। दूसरा काम क्या करना है, A9 के दोनों और SA9 के दोनों यहाँ पर कॉक है वो ओपन कर देंगे, यानी खोल देंगे। तीसरा काम क्या कर देंगे, LNT कॉक है उसको भी ओपन कर देंगे जो यहाँ पर क्लोज की थी। चौथा काम क्या करेंगे, MU2B है वो कहाँ पर होना चाहिए, लीड पर होना चाहिए। और पांचवा काम क्या करेंगे, नियम के अनुसार लोगों को एनर्जाइज करेंगे और जिस लोगों से पहले ऑपरेट कर रहे थे उस लोगों पर फिर जाएंगे, जिस पर पहले थे उस लोगों पर फिर जाएंगे, यानी वापस इसी लोगों पर जाएंगे जिस पर ऑपरेट कर रहे थे पहले लोग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, MU2B है इसको ट्रेल पर रखना है। दूसरा काम क्या करना है, वहाँ पर जा कर के कैब पे खिड़की एवं दरवाजे बंद करना है। कैब, खिड़की और दरवाजे, कैब के जो खिड़की दरवाजे हैं कैब के खिड़की दरवाजे बंद करना है। और गाड़ी आरंभ करने से पहले हमें ये देखना है कि गाड़ी आरंभ करने से पहले SA9 को रिलीज करके पुनः हमें लगाना है। लोको ब्रेक का लगना और रिलीज होना हमें सुनिश्चित कर लेना है। अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट में, यानी मल्टीपल यूनिट में न्यूट्रल सेक्शन पार करने की विधि क्या है। मल्टीपल यूनिट में न्यूट्रल सेक्शन किस तरीके से पार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। तो ये हमारी मल्टीपल यूनिट होगी, 1 यूनिट और 2 यूनिट, इनको हमने नीचे कनेक्ट कर दिया है तो ये मल्टीपल यूनिट होगी। अब न्यूट्रल सेक्शन में यदि कोई स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंध का पालन करना हो तो उसके अनुसार हमें क्या करना होगा, 500 मीटर बोर्ड आने के पहले ही गाड़ी की गति कम करके लोड के ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज स्थिति में हमें रखना चाहिए। जैसे 500 मीटर का लोड आएगा, 500 मीटर का बोर्ड आएगा, तो न्यूट्रल सेक्शन में यदि कोई स्थायी या अस्थायी गति प्रतिबंध का पालन करना हो तो उसी के अनुसार 500 मीटर बोर्ड आने के बाद, जैसे ही 500 मीटर बोर्ड आता है तो 500 मीटर बोर्ड आने के पहले ही हमें गाड़ी की गति कम करके लोड के ब्रेक पूरी तरीके से रिलीज स्थिति में रखने चाहिए और स्पीड के अनुसार हमें नॉचेज है एडजस्ट करने चाहिए। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि सामान्य तौर पर 500 मीटर बोर्ड के पास में रोड, लोड और स्पीड के अनुसार MP को हम क्या करते हैं, MP को 0 पर ला करके नॉचेज हम कम करते हैं। फिर जब दूसरा 250 मीटर का बोर्ड आता है तो 250 मीटर बोर्ड के पास में VLSN है, इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे दबा देते हैं और LSDJ व अन्य पायलट लैंप जल रहे हैं
ये हमें सुनिश्चित करना है। VLSN नीचे दबाएंगे, LSDJ यहाँ पर जलना चाहिए और यहाँ पर पायलट लैंप, अन्य पायलट लैंप है वो भी जलने चाहिए, ये सुनिश्चित करें। साथ ही पिछले लोको का पेंटो नीचे आ गया है, यह भी हमें देखना है। तीसरा हमें क्या करना है, ओपन डीजे बोर्ड के पास में UA मीटर की ओर देखते हुए हमें VLDJ ओपन करना है। किसकी तरफ देखते हुए, ओपन डीजे बोर्ड की तरफ देखते हुए, ओपन डीजे बोर्ड की तरफ देखते हुए और UA मीटर की तरफ देखते हुए हमें VLDJ को ओपन करना है। यदि UA की सुई 0 पर नहीं आती है, मान लीजिए UA की सुई है ये 0 पर नहीं आती है, तो हमें ZPT को 0 पर लेकर के पेंटो को नीचे करना है। अगर ये 0 पर नहीं आती है तो ZPT को 0 पर लेकर के पेंटो हमें नीचे करना है। फिर चौथा काम क्या करना है, हमें क्लोज डीजे बोर्ड पर VLSN को ऊपर करें। फिर हमें VLSN है इसको ऊपर करना है और पीछे वाले लोगों का पेंटो ऊपर उठ गया है ये हमें देखना है। और VLDJ हमें क्लोज करना है, VLDJ क्लोज, VLDJ क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद में VLRDJ प्रेस करेंगे। VLDJ क्लोज, VLRDJ प्रेस करके दोनों लोगों का डीजे हमें क्लोज करना है और ये हमें देखना है कि LSDJ की बत्ती बुझ गई है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग लोको फेल होने पर लीडिंग लोको से गाड़ी चलाने की विधि क्या है। जैसे ट्रेलिंग लोको हमारा फेल हो गया है और गाड़ी किसे चलानी है, लीडिंग लोको से चलानी है। लीडिंग लोको से गाड़ी चलाना, किस तरीके से लीडिंग लोको से गाड़ी चलाई जाएगी। तो ये हमारे पास में दो लोको हो गए जिनको कनेक्ट किया हुआ है, एक लीडिंग हो गया और एक ट्रेलिंग हो गया। ट्रेलिंग लोको फेल हो गया है तो लीडिंग लोको से गाड़ी कैसे चलाएंगे। पहला काम होगा हमारा VLS स्विच को दबाएंगे। VLSN स्विच है इसको हमें दबाना है, यानी नीचे दबाना है। इससे ट्रेलिंग लोको का डीजे है ओपन होकर के पेंटो नीचे आ जाता है, अर्थात ट्रेलिंग लोको है वो डेड हो जाता है। दूसरे नंबर पर क्या करना है, यदि फिर भी खराबी रहती है तो दोनों लोगों को हमें डेड कर देना है। दोनों लोगों को डेड करके दोनों लोगों पर हमें HVA को 0 पर रख करके दोनों लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल जंपर्स लगे हुए हैं इन इलेक्ट्रिकल जंपर्स को निकाल लेना है, निकाल लें। ये प्रेशर को रहने दें, इलेक्ट्रिकल जंपर्स को निकालना है सिर्फ। और बाद में पीछे वाले लोगों पर हमें क्या करना है, पीछे वाले लोगों पर HVA को 0 पर ही रहने देना है पीछे वाले लोगों में, और इधर की साइड गाड़ी जा रही है। और किसी भी कटआउट कॉक या बॉल्व की पोजीशन हमें नहीं बदलना है, किसी भी कटआउट कॉक की पोजीशन नहीं बदलनी है, बॉल्व की भी पोजीशन हमें नहीं बदलनी है। कटआउट कॉक एंड बॉल्व की हमें पोजीशन नहीं बदलनी है। और लीडिंग लो को एनर्जाइज करके सेक्शन क्लियर करें। अब इस लीडिंग लो को हमें एनर्जाइज करना है और सेक्शन को क्लियर करना है और TLC को फिर सूचित करना है। TLC को सूचित कर दें जैसे भी है। अब बात करते हैं लीडिंग लो को फेल होने पर ट्रेलिंग लोको से गाड़ी चलाना। जैसे लीडिंग लोको फेल होने पर, लीडिंग लोको फेल होने पर ट्रेलिंग लोको से गाड़ी चलाना। ट्रेलिंग लोको से गाड़ी चलाते हैं तो कैसे चलाएंगे, ये हमारी गाड़ी इधर जा रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये लीडिंग लोको हो जाएगा और ये ट्रेलिंग लोको हो जाएगा। तो हम कहें कि लीडिंग लोको का डीजे ओपन करके दोनों लोको हमें डेड करना है। लीडिंग लोको का डीजे ओपन और दोनों लोको हमने क्या कर दिए हैं, डेड कर दिए हैं। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, तीनों चाबियां निकालेंगे, HVA को 0 पर रख करके तीनों की को हम निकाल लेते हैं। तीसरी स्टेप क्या करनी है, हमें किसी भी न्यूमेटिक बल्ब का कटआउट कॉक की पोजीशन हमें नहीं बदलना है, यानी पोजीशन हमें नहीं बदलना है। चौथी कंडीशन क्या है, कटआउट कॉक और न्यूमेटिक बल्ब की, किसी भी न्यूमेटिक बल्ब का कटआउट कॉक की पोजीशन हमें नहीं बदलनी है। फिर हमें क्या करना है, पीछे वाला लोको है, ट्रेलिंग लोको है, इसको हमें एनर्जाइज करना है, एनर्जाइज करना है। यदि फिर भी खराबी रहती है तो दोनों लोगों को हम डेड करेंगे और दोनों लोगों को डेड करने के बाद में
HVA को हम 0 पर रखेंगे और दोनों लोगों के बीच में लगे इलेक्ट्रिकल जंपर्स हैं, इन इलेक्ट्रिकल जंपर्स को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जंपर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल जंपर्स 6 लगे होते हैं, उनको हम निकाल लेंगे और उन्हें ठीक से सिक्योर करेंगे, यानी ठीक से उनको उनके जो सॉकेट है उसमें भी लगाएंगे, नीचे लटकने नहीं देंगे, उनको ठीक से सिक्योर करेंगे और बाद में हमें पीछे वाला लोको है टेलिंग लोको वो एनर्जाइज करना है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, चालक और सहायक चालक है, जीआर के नॉच लेने और कम करने के लिए, जीआर के नॉच लेने और कम करने के लिए या तो हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी अन्य संकेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेलिंग लोको के द्वारा ये नॉचेज लिए जाएंगे। उसके बाद में गाड़ी कंट्रोल करने के लिए चालक हमेशा किस पर रहेगा, चालक हमेशा लीडिंग लोको पर रहेगा, क्योंकि उसको सेक्शन की ज़्यादा जानकारी है, लोको के बारे में ज़्यादा जानकारी है। और सहायक चालक है जो ALP है वो किस में रहेगा, वो पीछे वाले लोको में रहेगा, यानी ट्रेलिंग लोको पर रहेगा। और चालक के अनुसार, यानी चालक जिस तरीके से संकेत देगा, चालक के संकेत के अनुसार ये जो ALP है, GR के नॉच हैं वो कम लेगा या ज़्यादा लेगा। तो चालक के संकेत के अनुसार GR के नॉच लेगा और कम करेगा। अगला पॉइंट क्या है कि 40 kmph की स्पीड से हम सेक्शन क्लियर करेंगे, उसके बारे में TLC को सूचित करेंगे। और सेक्शन क्लियर करने के बाद यदि लीडिंग लोको अलग करना हो या पीछे लगाना हो तो सबसे पहले सर्वप्रथम दोनों लोको के बीच में लगे सभी इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक पाइप निकाल करके संबंधित एंगल कॉक बंद करें। बाद में शंटिंग करके फेल लोको वर्किंग लोको के पीछे लगा दें। उसके पश्चात दोनों लोको में ब्रेक सिस्टम के सभी कॉक मल्टीपल यूनिट की आवश्यकता के अनुसार रखें। यदि आवश्यक हो तो न्यूमेटिक एयर पाइप जोड़ करके संबंधित एंगल कॉक को खोल दें। अब हम बात करते हैं मल्टीपल यूनिट लोको में किस प्रकार की खराबी आने पर LSGRT और LSOL जलता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि मल्टीपल लोको में LSGRT और LSOL जलता है, ये कब जलता है। LSGRT और LSOL जलता है तो कौन सी कंडीशन में ये जलता है। तो पहली कंडीशन है जब डीजे ट्रिप होता है, डीजे ट्रिप होता है तब यहाँ पर LSGRT LSOL जलता है। जब बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा है तब भी जल जाता है बैटरी चार्जर की कंडीशन में। जब Q50 डी एनर्जाइज होती है तब भी जल जाता है, Q50 डी एनर्जाइज होने पर, डी एनर्जाइज होने पर भी जल जाता है। चौथा क्या कारण हो सकता है, RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज होने पर भी जल जाता है। RSI ब्लॉक के टेलटेल फ्यूज अगर फ्यूज होते हैं तो भी ये जल जाता है। तो लीडिंग या ट्रेलिंग लोको में खराबी आने की हालत में, जब भी लीडिंग या ट्रेलिंग लोको में खराबी आती है तो खराबी आने की हालत में चालक को सेक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर खराबी वाले लोको की ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो लोको के बीच के इलेक्ट्रिकल जंपर्स भी हमें निकाल देने चाहिए।